राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। तो सवेरे सवेरे नहा धोकर ले लिए थे राम के नाम और उठ कर मैं अपना देखो भाई आ गई थी रसोई में। चल भाई मखा आज की शुरुआत करांगे। रसोई में जाके कुछ ना कुछ काम करना है। सबसे पहले मैंने आटा गुन्ना। मखा बच्चे हैं सवेरे सवेरे, कोई बच्चे हैं, इसका पापा है ड्यूटी पर जाऊँगे तो सारे कर ले। मैंने पहले बच्चा का पानी गर्म कराया और उसके बाद मैंने छोंक चढ़ाया। मखा रहा साग पीस कर रखा, परसों बड़ा था, एक बार तो बन गया था और एक बार का और रह रहा था। यो भी अपना करके मैंने अपना छोंक छाक काट के बढ़िया तड़का ला के ना साग चढ़ा दिया। भैया देखो एक नंबर का छोंक लगा, कितना स्वाद बना है। थोड़ा नमक मिर्च फालतू गेर लो भाई। और ये सांझ वाले जो टोफू थे सारा पेस्ट थोड़ा रह रहा था। मेरी बेटी बोली मम्मी मेरा तो यो ही कर दियो। अरे साग गलन बोला मैं तो मक्की की रोटी खाऊंगा। मखा ठीक है। अभी एक की गेहूं की बनाई, एक की सिंपल बनाई भाई। मिक्स आटा की वहाँ 3 आदमी है, 3 डाल का आटा गुनना पड़ेगा। और इस सूट के अपने पहुँचे रह रहे थे वहाँ से हमने, और तो सलवार पूरी हो गई थी। फटाफट था मैंने इसके पहुँचे पूरे करे। इतनी देर में दूध वाले अंकल आ गए थे। मैं फटाफट अपने दूध की डेगची लेकर ना दूध गर्म करके आई। बाहर बैठी तो हवा बहुत जोर की चाल रही है। देखो भाई अपना पलड़ के ऊपर उड़न लग रहा है। मैंने भी अपना खटोला हाथ डाल के ना दूध गर्म कर लिया था और करके दूध गर्म लिया। मखा देखूँ तो ऊपर तभी लेकर गया, नीचे तो सारे लाकड़ उन तेन उन गिर गए भाई। जो मोटे मोटे लाकड़ इसके नीचे अटका रखे थे मैं उनके हवा मुँह डक उनका, पर आंधी इतनी जोर की चाल थी नहीं कि बस पूछो ही ना। उसके बाद मैं भीतर आ गई थी। दूध गर्म करते करते बड़ा लाकड़ ठान लगी तो आंगली पर थोड़ी चोट लगी। वही बैठ कर देखने लगी। मखा तो काम करने की भी नहीं रही, पर महा के करो तो करना ही पड़ेगा। लिया फिर भी अपना हाथ का थोड़ा बहुत न्यून न्यून करके नहर लग गई थी। शाम से हो गई थी। दिन में अपना सिलाई का काम कराया, कमीज़ पूरा कराया भाई। मेरा बेटा बोला मम्मी आज तो चाय पीवांगे। मैं भाई मेरा तो कोई मन नहीं है। बोला मेरी तो बना दे। चल तू पियोगा तो मैं थोड़ी सी दूध में पत्ती डाल लिया, मैं भी पी लूँ। दोनों माँ बेटा ने अपनी चाय बनाई और 2-2 वाली लेकर ना खा ली। नहीं बोला मेरा तो रहा ग्राउंड का टाइम। मैं ठीक है अभी तो चला जा रही है। देखो भाई यह सलवार है और यो कुर्ता है, दोनों चीज़ पूरी हो गई थी। या कमीज़ देखो इसका जो बॉर्डर पिछला था वो कमीज़ पता साइडा में चेप दे हैं। नुए नहीं मेरा डिजाइन कड़ा तकड़ा ला दे हैं, वो अलग था चिपकाया। आगे का बॉर्डर भी फोल्ड करना पड़ा क्योंकि थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो थी। और बाजुओं पे जो लेस दे रखी थी इसका आग लाई और कुछ तो आग लगा दी, कुछ बाजुओं पर लगा दी। ये देखो बाजुओं का डिज़ाइन बढ़िया हो गया। यो आगे बॉर्डर हो गया, कुछ तो फोल्ड कर देता फिर इसका डबल सिलाई मारती, पट्टा की डाल हो गया। और प्लेट व्लेट डाल के ना सूट कंप्लीट हो गया था। मैं खाली इसका करके ही तुर पाई और प्रेस अगली दौर फ़ोन कर दूँ भाई। ब्याह में पहनना था पहले सूट, सारा सूट कंप्लीट करके मैंने अगली दौर फ़ोन कर दिया था। मैं खाली ले जा भाई वन बोली तो को नहीं आती, मैं कल आऊँगी। मैं ठीक है तू नहीं आती तो आप अभी अपना जोड़ा झंडा ठा के ना मेरी बेटी भी आ ली थी, चल वहाँ ग्राउंड में घूम के आवांगे। तो हमने भी अपना वही टाइम वही जगह और आगे थे भाई घूमन। 5-7 चक्कर तो मैंने जमा दबा दबा कर खूब जोर तक मारे। फिर 10-1 मिनट बैठ कर योगा करी। बच्चे अड़े खेलने लग रहे थे। ये देखो कितना बढ़िया मौसम बना रखा है, घास फूस इतनी हरी भरी। ये देखो जमा पूरा पसीना आ लिया था भाई। इतना 20-25 मिनट हमने पूरा भाग दौड़ मचाई यार। मेरी बेटी बोली मम्मी मैं तो थक गई, मैं तू बैठ जा इतना मैं योगा कर लूँ। बोली ठीक है मैं तो बैठू हूँ आप घूम लो। माँ ठीक है अभी तो तू बैठ जा। न्यून न्यून का मौसम देखो भाई। बच्चे आड़ा फुटबॉल खेलने लग रहे थे। जमा कसूता ही ना देख कर तो नहीं लगा भाई इन्हें तो जमा जाडा ही नहीं लगता। पर के पौधे से उगा रखे हैं, कुछ तो बड़े होने लग रहे थे और कुछ थोड़े बड़े हो लिए। आड़ा बैठ कर देखने लगी तो छोटे छोटे कुतरिए इसे कसूती डाल खेलने लग रहे भाई। बिरन किसका जूता फंस रहा था, वो नून तो ये बड़ा कुत्ता खींचा, नून तो ये छोटे। मखा देख माँ तो माए हुआ भाई अपने बालकन के ऊपर खिलाने लग रही है। कई देर तक बैठ के हमने इनका प्रोग्राम देखा। ये देखो जो मैं कसुत्ती बाजा दौड़ थोड़ा देख कर न्यू भी देख जाते तो हमने ये देखे हैं। मैं कहा हाँ तो हमने देखने लग रहे हाँ और बढ़िया डाल खेल लो। तो ये मानस ने नू देख कर और बढ़िया खेल दिखाने लगे। मैं देखा लो हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। आड़े बैठे बैठे इतनी देर में इसके पापा का फोन आ गया, बोला मैं घर आ रहा हूँ जल्दी आ जाओ। मैं कहा आए भी तो घर आ गया, ताला खोल लिया और बैठे। मैं कहा ठीक है खाना पीना तो इब्बा खाना नीनू बोला ठीक है। मैं कहा लिया मैं खाई इतने बैठ गए। अगली सलवार की और कटिंग कर लूँ। मैंने एक सलवार की और कटिंग करी अरे बैठ गई अपना सीमण। लिया मैं खाई बस रोटी पानी का कुणसे का टाइम बना। सब्जी तो मैंने सवेरे बना दी थी और मैं अपने मशीन पर बैठ गई थी। और सलवार मोस्टली पूरी कर दी थी भाई 20-25 मिनट में बैठ कर न। उसके बाद रह गई थी इसके पोंचे मैं लिया खाना बना दूँ भाई। पहले एक बार तो आई रसोई में 5-1 मिनट देखी बाट में खा लो रे कौन सा इन जवाब नहीं दिया। मैं तो उल्टे बनाने बैठ गई पोंचे, मतलब पोंचे बना के रोटी दूँगी। मैंने अपनी फॉर्म फार्म चिपका दी थी, काट कटिंग कर दी थी और 3-4 सिलाई रही थी। फिर ये बोले हमने खाना हम कहा ठीक है अभी तो थोड़ा काम फिर कर दूँगी। तो मैंने अपना इसके पापा आके हाथ पैर धोकर जोत बत्ती कर दी थी। और ये सब्जी मैंने जो सवेरे वाली बची थी वह भी गर्म कर दी। तो वह चढ़ा के खुआ के खाना ही थी फटाफट। मैं दोबारा तो मशीन पे बैठ गई। मेरी 2-4 सिलाई रह रही थी मारने की। तो हो गया था सोने का टाइम भी। बर्तन वर्तन मांझ के आज का ब्लॉग में इतना ही। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, शेयर कमेंट वगैरह कर दियो। बाय।